आरपीटीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सहयोगिता बड़वानी। जिले के बावनगजा में भगवान आदिनाथ के वार्षिकी मेले में मस्तकाभिषेक के दौरान मारपीट हो गई थी, जिस पर बावनगजा ट्रस्ट के अध्यक्ष पवन दोषी ने 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। आपको बता दें, मस्तकाभिषेक के दौरान 2 पक्षों में मस्तकाभिषेक को लेकर विवाद हो गया था, जबकि ट्रस्ट के अनुसार सिर्फ छल से ही मस्तकाभिषेक का नियम बताया गया है। ट्रस्ट के अनुसार किसी ने केमिकल वाले रंग का उपयोग किया, जिसके कारण विवाद हुआ। बावनगजा मेले में मस्तकाभिषेक के दौरान ट्रस्ट ने बताया कि कुछ लोगों के द्वारा केमिकल युक्त रंग डाल दिया था, जिसका विरोध करने पर ज्यादा विवाद गया और हाथापाई हो गई, जिसमें मामूली चोटें आई हैं, जिसकी रिपोर्ट दूसरे पक्ष ने लिखाई। बावनगजा ट्रस्ट ने मामले को पहले गंभीरता न लेते हुए जैन मुनि प्रणाम सागर जी के समझाने पर बात शांत कर दी, लेकिन दूसरे पक्ष द्वारा रिपोर्ट की गई। बाद में ट्रस्ट ने भी 5 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। ट्रस्ट उपाध्यक्ष शेखर चंद पाटनी ने बताया कि मस्तकाभिषेक का कार्यक्रम शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन कुछ आपराधिक तत्वों ने छलपूर्वक भगवान आदिनाथ जी की मूर्ति पर केमिकल युक्त रंग डाल दिया, जिसका विरोध वह उपस्थित श्रद्धालुओं ने किया, जिसके फलस्वरूप हाथापाई होने से दोनों पक्षों के लोगों को मामूली चोट आई। बावनगजा ट्रस्ट यक्ष पवन दोषी की लिखी शिकायत में बताया गया, प्राचीन मूर्ति को क्षति पहुंचना, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना। इस आधार पर बड़वानी कोतवाली में नीलांजना जैन कोटा राजस्थान, मोहित फिरोजाबाद यूपी, सुदर्शन इंदौर, किरण दोषी मुंबई, पाटिल पर धारा 295, 296, 323, 34 में मामला दर्ज किया गया है। मैं बावनगजा में ट्रस्ट के अंदर उपाध्यक्ष शेखर पाटनी और नगर पंचायत नगर परिषद अंजड़ के अध्यक्ष। महाभिषेक को लेकर के जो विवाद हुआ, मारपीट हुई, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बावनगजा के अंदर वार्षिक मेला होता है। यहाँ पे परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज, विराट सागर जी महाराज, इनके सानिध्य में जो प्रतिवर्ष मेला होता है वो संपन्न हुआ। यहाँ पे जो व्यवस्था है, यहाँ की जो रीति रिवाज है, वो जल से अभिषेक होता है। हमने पूरे लोगों से जो कलश किए हैं वो जल अभिषेक के ही कलश थे, और सभी लोग यहाँ से करीब 9 से 10 हज़ार लोग जो भी जैन आस्था रखने वाले हैं वो यहाँ आए और बढ़िया तरीके से आनंद संपन्न हुआ। ऊपर लास्ट स्थिति के अंदर कुछ लोगों ने रंग डाल दिया, केमिकल डाल दिया, जिसके कारण से जो ऊपर व्यवस्था थी उनमें आपस में विवाद हो गया। महाराज साहब के सामने जब ये विवाद हुआ तो आपस में सबको समझा करके गुरुदेव ने आपस में सब चीज़ों को सेटल कर दी। लेकिन इसके बाद में बड़वानी थाने में जाकर के कुछ लोगों ने कंप्लेंट लिखाई और उनकी भाषा भी अभद्र थी, और वो लिखा के जब मालूम पड़ा कि वहाँ पे लोगों ने ये कंप्लेंट करवाई है, तो वहाँ से सीधा सा अर्थ आता है, जब गुरुदेव ने सबको आपस में बिठा करके सेटल कर दिया और वो यहाँ से चले गए, लेकिन वहाँ पे जाकर के जब उन्होंने थाने में कंप्लेंट की, इसका मतलब ये है कि ये षड्यंत्र पूर्वक कुछ लोगों के द्वारा 10,000 9,000 लोग आए, उनमें किसी को कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन इसमें विघ्न डालने के लिए जो 5-25 लोग थे, उन्होंने इस तरीके का कार्य जब ऊपर किया तो आपस के अंदर विवाद हो गया। हमको पहले रिपोर्ट डालना चाहिए थी, लेकिन हमने पहले रिपोर्ट इसलिए नहीं डाली कि ऐसी छोटी-छोटी घटनाएं होती रहती है। लेकिन जब उन्होंने कंप्लेंट की तो हम भी जो है वो ट्रस्ट के मीटिंग लेकर के ये निर्णय किया कि हमको भी पुलिस थाने के अंदर कंप्लेंट करना चाहिए और हमारी बात लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि हम सही हैं। हम सही होते हुए भी अगर हम इसका डिफेंस नहीं करेंगे, इसके बारे में लोगों को बताएंगे नहीं, तो हम गलत होंगे। ऐसी स्थिति में हम ट्रस्ट द्वारा, बावनगजा ट्रस्ट द्वारा भी उन लोगों के अगेंस्ट में रिपोर्ट डलवाई। किन लोगों के विरुद्ध कायमी हुई है बावनगजा वाले मैटर? ये श्री पवन कुमार दोषी जो बावनगजा ट्रस्ट के अध्यक्ष, उन्होंने एक लिखित कंप्लेंट प्रस्तुत की थी, जिसमें उन्होंने 5 व्यक्ति, जिसमें एक महिला भी शामिल है, जो बाहर से आए थे, सम्मेद जैन,
सुदर्शन जैन, मोहित जैन, नीलंजना जैन और किरण कुमार दोषी, ये ऐसे 5 लोग हैं जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। किन किन धारा में हुई है सर? ये धारा 295, 296, 323 और 34 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध हुआ है। बंधुओं, एक बात पर आप सबका ध्यान मैं आज जरूर खींचना चाहूंगा। परसों के दिन 52 गजा में मस्तकाभिषेक का बड़ा भव्य आयोजन हुआ और जैसा सब लोगों ने देखा और कहा कि ये 52 गजा के इतिहास की एक अलौकिक घटना थी। यहां समिति ने जैसा पूर्व निर्धारित कर रखा था उसके अनुरूप जलाभिषेक था और बहुत सुचारू तरीके से जलाभिषेक चल रहा था। बड़े उत्साह में मगन होकर के लोग जलाभिषेक के इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता देकर अपने आप को कृतार्थ महसूस कर रहे थे। लेकिन इसी जलाभिषेक के मध्य में कुछ लोगों ने जो कृत्य किया वो बड़ा शर्मनाक है। जब यहां पहले से घोषित किया जा चुका था कि यहां जलाभिषेक होगा, यही यहां के ट्रस्ट के विधान में है और यही यहां की परंपरा है, प्रतिदिन और वर्षों से यहां जलाभिषेक होता है, फिर भी कुछ लोग जो जलाभिषेक का कूपन लेकर ऊपर चढ़े और धोखे से भगवान के ऊपर रंग डाल दिया केमिकल युक्त। वो तो कार्यकर्ताओं ने रोक लिया, आधा रंग तो भी पड़ गया और रंग था और उसके ऊपर जल ढाला गया तो नीचे वो अभिषेक जैसा दिखने लगा। और कुछ लोग पहले से तैनात थे, कैमरे लगा करके लाइव उसको फेसबुक में दे रहे थे। ये किस मानसिकता का द्योतक है? आखिर हम कर क्या रहे हैं? समाज जा कहां रही है? हमारी समाज बड़ी एकजुट समाज रही है। उसने कभी किसी भी प्रकार की खींचातानी की प्रवृत्ति नहीं की। जहां रहा है सबने, जहां जैसा आयोजन रहा उसमें रचनात्मक सहयोग दिया है और यही सहयोग देना चाहिए, इसी में पुण्य का लाभ है। लेकिन कुछ लोग जो पिछले कई दिनों से व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ स्वयंभू संगठन जिनका कोई अता पता नहीं, ये आर्ष मार्ग सेवा संघ और एक गुल्लिका अज्जिका संगठन नाम की, गुल्लिका अज्जी संगठन नाम के जो 2 स्वयंभू संगठन हैं, इनके लोग बार बार समाज को उकसा रहे थे और कुछ शरारती तत्व आए और उनने भगवान के ऊपर रंग डाल दिया। ये अभिषेक हुआ या उपसर्ग मुझे समझ में नहीं आया। उसके बाद रोकने पर आपस में मारपीट हुई। मारपीट में दोनों लोग आहत हुए, दोनों पक्षों के लोग आहत हुए। मारपीट की घटना हिंसक घटना है, निंदनीय घटना है, ये नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे से लाइन से क्रम बना करके सारे पुरुष लोग अभिषेक कर रहे थे और उसमें 2-4-8 लोग पहुंचे और रंग में भंग पड़ गया। आखिर ऐसा करके किसको क्या हासिल हुआ? हम भगवान का अभिषेक करके क्या पाना चाहते हैं? और जो लोग इस तरीके के कार्य कर रहे हैं वो चाहते क्या है, हमें ये समझ में नहीं आया। उनकी मानसिकता क्या है? वो समाज को क्या इस तरह से आपस में लड़वाना चाहते हैं? अगर अभिषेक हो रहा था, जलाभिषेक हो रहा था, तो जलाभिषेक में इस तरह से रंग डालने का क्या औचित्य? रंग डाल करके कलश डालने का क्या औचित्य? यह मुझे समझ में नहीं आया। ये एक बहुत गलत कृत्य है और एक साजिश है समाज को तोड़ने का, बांटने का। जब यह घटना घटी, लोग मेरे पास आए और लोगों ने कहा इसकी रिपोर्ट कराए, ये कराए, वो कराए। मैंने कहा भाई समाज का मामला है, रिपोर्टर अपार्टी छोड़ो, आपस में समझा बुझा के खत्म कर दो। लेकिन लोगों ने इसे गलत तरीके से तूल देना शुरू कर दिया। उस समय तो मैंने इसे हल्के में लिया था, लेकिन बाद में जो पोस्ट और बयान सामने आ रहे हैं वो देखकर लगता है कि अभी इन लोगों की मनसा बहुत खराब है और आने वाले समय में हमारे सारे धार्मिक आयोजनों में विघ्न व्यवधान डालने की इनकी कोशिश होगी। ये कुछ भी कर सकते हैं, आपके किसी भी आयोजन में कहीं भी कुछ हो सकता है। इस आयोजन में विघ्न डालने के कई तरह के प्रयास किए गए। सुबह 2000 लीटर पानी में रात के अंधेरे में लोगों ने रंग डाल दिया, पानी को रंगीन कर दिया। पहाड़ पर 2000 लीटर पानी वेस्ट हुआ।
ये तो इनकी अच्छी व्यवस्था थी कि उन्होंने अल्टरनेट काम कर लिया, नहीं तो उस दिन अभिषेक में कमी हो जाती। मुझे लोगों ने यह भी बताया कि कुछ लोग अंदर प्रवेश करना चाह रहे थे, बार बार उनके सुरक्षा के कर्मियों ने रोका। उनकी कोशिश थी भगवान के मस्तक पर सूखा रंग डाल दे ताकि पहला कलश हो और रंगीन कलश हो जाए और यह साबित करे कि हां हमने रंगीन अभिषेक किया। कौन सी मानसिकता है ये? हम समाज को कहां ले जा रहे हैं? हमारा धर्म क्या है? हमारा पूजन पाठ का उद्देश्य क्या है? हम अभिषेक करें, जल का अभिषेक करें या आप पंचामृत अभिषेक करें, कोई अभिषेक करे, सवाल अभिषेक की क्रिया का नहीं है, सवाल अभिषेक के प्रयोजन का है। हम क्रिया में इतने रूढ़ हो गए कि प्रयोजन को भुला रहे हैं। यह समाज के सेहत के लिए कतई उपयुक्त नहीं है। और इसके बाद इस घटना को तरह तरह से प्रचारित करना, यह समाज में भ्रम फैलाने का कृत्य है। हमें ऐसे कृत्यों को अविलंब रोकना चाहिए। सकल जैन समाज एकजुट है और मैंने सदैव समाज को एकजुट रहने का ही संदेश दिया। मैंने इसी मंच में कहा था कि जहां जो परंपरा वही होनी चाहिए। जब यहां के ट्रस्ट डीड में जलाभिषेक की परंपरा है, मैंने यहां के लोगों से बोला महाराज हमारे यहां दूसरा अभिषेक होता नहीं, हमारे यहां यही अभिषेक होता है। एक आध बार लोगों ने किया है तो दूसरे बलपूर्वक लोगों ने किया है, जैसे अभी लोग कर रहे, प्रचारित कर रहे कि पंचामृत अभिषेक हो गया। ये अभिषेक नहीं, ये उपसर्ग हुआ। भगवान के ऊपर रंग और ये पुरातत्व महत्व की प्रतिमा है, इनके ऊपर वज्र लेप होता है और वज्र लेप होने के कारण उसमें किसी भी प्रकार के केमिकल का यूज करने से उसको क्षति पहुंचती। अभी भी समिति की योजना आने इस अभिषेक के बाद आगे के अभिषेक के पूर्व यहां वज्र लेप हर 12-15 वर्षों में करना पड़ता है, क्योंकि ये सैंड स्टोन की प्रतिमा है। हमें उसकी क्षति को देखना चाहिए और कोई भी बात होती है तो उसे मिल बैठ करके सोचने की होती है। इस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को भड़का करके इस तरह का कृत्य करना, और ये ऐसे स्वयंभू संगठन जिसके निर्माता का पता नहीं, अध्यक्ष का पता नहीं, मंत्री का पता नहीं, कार्यालय का पता नहीं, आखिर इनको अधिकार किसने दिया? आज जैन समाज में, दिगंबर समाज में 13 पंथ और 20 पंथ के दोनों प्रकार के अनुयायी है, सब मिलजुल करके रहते हैं। अगर आपस में बात हो तो इनके शीर्ष स्तर के अधिकारियों की जवाबदारी होती है, वे आपस में कोई बात करे, पर पोस्ट फैला करके समाज में जहर घोलने का ये निंदनीय कृत्य कभी भी अच्छा नहीं माना जा सकता। समाज को सावधान होना चाहिए। ऐसे लोगों के मंसूबे अच्छे नहीं हैं, हमें उनका ऐसा जवाब देना चाहिए ताकि उनके दिमाग ठीक हो जाए, उनके मंसूबे ठंडे हो। हमें हिंसा की घटना को बड़ा निंदनीय मानता हूं। जो कुछ भी वहां हुआ वो गलत हुआ। दोनों पक्षों के लोग उस पर आहत हुए। एक पक्ष शांति रख लिया, दूसरे पक्ष ने उसको दूसरे तरीके से प्रचारित कर दिया। मारपीट की घटना तो कभी होनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन जिसने यह कृत्य किया ये घोर निंदनीय कृत्य है। भगवान के ऊपर रंग डाला गया, पॉलीथीन उसकी नीचे गिरी और उसके ऊपर कलश किया गया और इसे लोग, और पुड़िया पकड़ में आई। 3-4 लोगों के पुड़िया तो कार्यकर्ताओं ने जब्त किए उनके, उससे कोई के बैगों में और कोई के धोती के अंदर यहां कमर में खोस के रखे थे। ये एक व्यक्ति कैसे नजर से छूट गया और उसने निकाल करके डाला और 8-10 लोगों का एक ग्रुप था। इस कृत्य ने इसे बहुत ही निंदनीय कृत्य है। मैंने तो चूंकि हर बात को मैं सकारात्मक रूप से लेता हूं, इसलिए उस दिन की इस आयोजन को एक मामूली घटना मान करके सोचा किसी ने भावातिरेक में कर दिया होगा, हमने सबको क्षमा कर दिया। लेकिन उसी दिन रात्रि से जिस तरह के दुष्प्रचार समाज के बीच किया जा रहा है, मैंने गुंडों को बुलवाया, मैंने बाउंसर बुलवाया। अगर समाज के कार्यकर्ता गुंडे और बाउंसर हो गए तो पूरी दिगंबर जैन समाज ही गुंडे हो जाएंगे और बाउंसर हो जाएंगे। ये क्या कहा जाता है? कोई कार्यकर्ता अगर व्यवस्था बनाने के लिए लगते हैं, अगर उनको इस तरह की संज्ञा दी जाएगी और ये संज्ञा अगर त्यागियों के मुख से भी की जाने लगेगी तो फिर हमारे समाज में कोई कार्यकर्ता आगे कहां आएगा? कौन गुंडा बनना चाहेगा? कौन बाउंसर बनना चाहेगा? आखिर व्यवस्थाओं के लिए लोगों की तो आवश्यकता होती है। लोग अपना तन मन धन सब वारते हैं, तब व्यवस्थाएं बनती है और तब कोई कार्य अच्छे से संपन्न हो पाते हैं। इस तरह के कृत्य अपनाने के परिणाम कभी अच्छे नहीं होंगे। हमें ऐसे परिणामों के प्रति सचेत होना चाहिए। मैं पूरी जैन समाज को इस बात के लिए सावधान करता हूं। समाज में कतिपय लोग सोची साजिश की तहत समाज के टुकड़े करने के लिए आमदा हो गए। मैं पिछले अनेक वर्षों से देख रहा हूं आर्ष मार्ग सेवा संघ के जितने भी पोस्ट प्रचारित हो रहे हैं, एक संघ विशेष को टारगेट करके किए जा रहे हैं और उनके
जो सोच है बड़े निंदनीय और ओछे हैं। हमें इनके प्रति बहुत गंभीरता से ध्यान रखना चाहिए और उसके अनुरूप विचार करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। ये जब तक हम इनके मनोबल को नहीं तोड़ेंगे तब तक समाज स्वस्थ नहीं होगी। हम आज भी बोलते हैं कि पूरी समाज एकजुट होकर के चले, हम मिलजुल करके रहें, जिसकी जैसी आस्था हो वैसा कार्य करे, पर जहां जो परंपरा हो वहीं करे। बलपूर्वक कोई कार्य मत करो, छल पूर्वक कोई कार्य मत करो। हमारा धर्म बल का नहीं, हमारा धर्म छल का नहीं, हमारा धर्म तो निवेदन का है, प्रेम का है। और इसको लेकर के लोग ये कह रहे जैसे कोई बहुत वीरोचित कार्य कर लिया। ये कायराना हरकत थी, इसमें संज्ञा दी जा रही खूब लड़ी मर्दानी। ये क्या है? ये साजिश है। इस तरह के साजिशों से को बेनकाब करना चाहिए और ऐसे तत्वों को समाज के बीच ला करके रखना चाहिए जो समाज में जहर फैलाने का कार्य कर रहे हैं। और जो भी इनको हवा दे रहे हैं वे सब घोर अपराध कर रहे हैं। हमें जगना चाहिए। मैं कल तो कुछ बोला नहीं, लेकिन आज मुझे लगा नहीं बोलना भी उनकी बातों में स्वीकृति है। मैं इन सब की बातों को एकदम नजरअंदाज करता हूं। कितने सारे पोस्ट आते, हर दिन हम लोगों के प्रवचनों के बाद प्रवचन खत्म नहीं होता, पोस्ट पहले आ जाता। पता नहीं इन लोगों के पास समय कहां से निकलता है। लेकिन बात सही है, जिनको कुचक्क रचना है उनके दिमाग में यही घूमता है। वो समाज में इस तरह की गंदी बातें प्रसारित करते रहते हैं, गंदगी फैलाते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना है। गंदगी फैलाने वाले को कभी हमें महत्व नहीं देना है। इसलिए इस घटना को सब लोग एक सीख ले और एक संकल्प ले, आने वाले दिनों में कभी किसी प्रकार के धार्मिक आयोजन में चाहे कहीं हम किसी प्रकार का विघ्न बाधा नहीं डालेंगे। हम उसमें रचनात्मक सहयोग देंगे। ठीक है, कहीं की कोई परंपरा है तो हम पंथ सहिष्णु क्यों नहीं बनते? जब जैन समाज गोमटेश बाहुबली के मस्तकाभिषेक में या मांगी तुंगी के मस्तकाभिषेक में 13-20 का भेद भूल करके वहां अभिषेक संपन्न कर ली और सब ने बढ़ चढ़ करके सहयोग दिया, दान दिया, तो कहीं अगर किसी ट्रस्ट के अंतर्गत कोई व्यवस्था है और उनने अपनी व्यवस्था बना रही है तो हम थोड़ा सा संयम नहीं रख सकते क्या? हम वैसा करके ही क्या पाएंगे? और रंगीन अभिषेक का क्या उचित, हमें यह समझ में नहीं आता। ये केसरिया रंग जिसमें केमिकल है, पूरे केमिकल के स्मेल है, और यहां रखा हुआ कमेटी के पास, क्या पाएंगे? ये बहुत ही गंदा कार्य है, निंदनीय कार्य है। इस बात से सबका मन आहत हुआ। मुझे केवल इसलिए बोलना पड़ा कि लोगों के मन में यह भ्रम हो गया कि महाराज जी के द्वारा ये सब कार्य कराया गया। मैंने कभी किसी तरह के ऐसे कार्यों को कभी प्रोत्साहन नहीं दिया और मैं चाहता इनके ट्रस्ट डीड में यह प्रावधान होता कि यहां पंचामृत अभिषेक हो सकता है या अन्य प्रकार का अभिषेक हो सकता है, मैं उसमें कोई रोक नहीं लगाता। जब ट्रस्ट कमेटी का यह निर्णय है तो मैं कैसे कहूं ट्रस्ट कमेटी को कि यह काम होने दो? ये निर्णय कमेटी का था, कमेटी ने निर्णय लिया और जो निर्णय लिया वो सही लिया, इनकी परंपरा के अनुरूप निर्णय है। जो कृत्य किया गया वो गलत कृत्य किया गया, इसकी निंदा करनी चाहिए और ऐसे लोगों को हतोत्साहित करना चाहिए। समाज से मैं कहूंगा किसी भी प्रकार के भ्रमजाल में न पड़े और इसकी वास्तविकता और सच्चाई को समझते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाए।